यूनिवर्सिटी की बच्ची थी, उसको इन्होंने 13 दिन अगवा रखा डेरे पे। जिनका आपने कत्ल किया? जी, और जिंदा लाश की तरह छोड़ गए थे। ठीक उसी फैसलाबाद रोड पे उस बच्ची ने वो कुएं जो पुराने होते हैं ना लोटों वाले, वहां जाके खुदकशी कर ली। 2-3 दिन चुप रही, हमारे घर की थी, कुछ भी नहीं सुनी पुलिस ने। मैट्रिक के मेरे पेपर थे उसी रोड पे, उसी जगह फैसलाबाद पे मशहूर हुआ गया था। मैंने उसको उसके बॉडी गार्डों के दरमियान में उड़ा दिया। एसएसपी असलम तरीन खान था, मशहूर एसएसपी, इसने पेश किया था और कहा था कि बच्चे मेरे बस में नहीं है, काम तूने मर्दों वाला किया है, इंसान नहीं कोई जानवर मारा है। ऐसा कहा लोगों ने? अंदर एसएचओ ने भी इज्जत दी। एक दरिंदा था कि घरों से औरतों को खींच लेना और किसी में इतनी गुंजाइश ना रहनी। माओ बेटियों ने सब ने बड़ी इज्जत दी, मिठाइयाँ तकसीम हुई उसके मरने पे। किंग साहब, आपने जेल के अंदर 52 सॉफ्टवेयर सीखे? जी बिल्कुल। एक सॉफ्टवेयर आपने खुद बनाया जेल के लिए, डेटाबेस, बिल्कुल, उर्दू जुबान में। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको आईजी पंजाब साहब भी मिलने के जेल? सही बात है, उन्होंने जब बनाया तो पेश किया है, कैदी की तरफ से पहला था कि सॉफ्टवेयर बनाया कैदी ने। आपको जेल में कंप्यूटर, आप काम कर रहे हैं, तस्वीर आपकी वायरल है कि जेल में कंप्यूटर दिया गया पूरा जी, फुल प्रोटोकॉल। जब जेल से बाहर आए तो बड़ी बड़ी स्क्रीनों की जीनत कैसे बन? आप जेल से आते हैं, ब्लेंडर किंग बन जाते हैं, एनिमेशन 3D के बादशाह बन गए हैं। मैं जेल में था, 8 साल हुए जेल में, तो बाबा फौत हो गए थे। आपने जेल के लिए भी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया था? जी जी। जो जेल के काम आया था वो क्या था? वो सॉफ्टवेयर क्या मेरी रिहाई का परवाना बन गया। मैंने 2 साल की। अच्छा, फिर कैसे रिहाई बनी, मुमकिन कैसे हुआ? बस फिर वहाँ आई जी, और मैं नज़रों में आ गया, वजीर की नज़रों में आ गया। पंजाब की 29 जेल में वैसे ही मशहूर कैदी था आप? इतनी। जी जी। पंजाब की 20 जेलों में आपका नाम है? 29 जेल थी उस वक्त, अब तो उससे ज्यादा। हम तो आपको बाय फेस बाय नेम लोग जानते हैं? मतलब बाय नेम लोग जानते थे कि इतनी ज्यादा स्किल सीखी इसने। इन पेज कौमी जबान का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और इसे करचन कुमार गुप्ता जी ने बनाया है। अच्छा, ये था आपका जेल का सफर। जी। अब आप ब्लेंडर किंग हैं, आपका दावा है कि आप पहले पाकिस्तानी हैं जी जी, जो ब्लेंडर सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं और 3D एनिमेशन में आपको महारत है। और आपका ये ऑन कैमरा, आपने कहा मेरा चैलेंज भी है, कोई मेरे साथ बैठ जाए फ्रेम में, मेरे साथ बातें कर ले। आपको पता है बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। वेलकम टू बैक पॉडकास्ट विद मुदस्सिर की बातें। आज हमारा जो गेस्ट है बड़ा ही ख़ास और स्पेशल है। पाकिस्तान की हर स्क्रीन की ज़ीनत बन चुका है, कैदी होने के बावजूद। इनसे कत्ल होता है, हाल ही में इनकी पास की ज़िंदगी में 302 के कैदी हैं। जेल में इनको मिनिस्टर लेवल का प्रोटोकॉल दिया गया। गोरे आज इनसे क्लास लेते हैं। अब इनकी जर्नी किस तरह स्टार्ट हुई, जेल से पाकिस्तान की हर स्क्रीन का सफ़र। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। किंग साहब, बहुत शुक्रिया कीमती टाइम के लिए। आपका भी जनाब बहुत शुक्रिया। लोगों ने बड़ा प्यार दिया आपको। पहले पाकिस्तानी हैं ऑनेस्टली कि आपको जेल में इतना प्रोटोकॉल, मिनिस्टर लेवल का प्रोटोकॉल आपको जेल में मिला। सबसे पहले ये बताएं, ब्लेंडर किंग भी तो आपको दुनिया जानती है, और VFX एनिमेशन में पाकिस्तान का बड़ा नाम, और हमें बड़ा प्राउडली है कि आज हमारे आप पॉडकास्ट में आए हैं। ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, ये मामला कैसे बने, जेल का सफ़र कैसे शुरू हुआ? जेल ज़हरी बात है दसर भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। तो जेल गए, मर्डर में चले गए, लेकिन वहाँ मेरी जो लाइफ में जो ट्विस्ट आया ना, वो तब आया उस वक़्त गालिबन कोकब नदीम वड़ैस साहब IG पंजाब थे, और इन्होंने आके कहा था कि एक जापान की NGO आई है, 2003 की बात कर रहा हूँ, ब्रस्टल जेल फैसलाबाद, और इन्होंने कहा था कि बेटा मेरी इतनी सैलरी नहीं है जितनी आपके एक इंस्ट्रक्टर की है, 1,30,000। जेल आप गए क्यों? मेन क्वेश्चन। कत्ल हुआ था मेरे से, हुआ नहीं था बल्कि किया था। तो क्यों? वो बंदा, बस उसे बंदा कहना भी बस अल्लाह माफ़ करे। आजकल तो CCDA बदमाशों का हिसाब लगा देती है, लेकिन वो 2 मर्डर करके जेल से बाहर आ गया था, और वो भी ठीक ठाक हमारे गांव के बंदों के, गांव की औरतों को घरों से खींच लेना। मैं गलबन 6ठी क्लास में था, आज मैं आपके शो में बात कर रहा हूँ कि वजह उनाद 6ठी क्लास में था, और एक कोई यूनिवर्सिटी की बच्ची थी, उसको इन्होंने 13 दिन अगवा रखा डेरे पे। 13 दिन बाद उसे, हाँ, जिनका आपने कत्ल किया? जी, और जिंदा लाश की तरह छोड़ गए थे। ठीक उसी फैसलाबाद रोड पे उस बच्ची ने वो कुएं जो पुराने होते हैं ना लोटों वाले, वहाँ जाके खुदकशी कर ली। 2-3 दिन चुप रही, हमारे घर की थी, कुछ भी नहीं सुनी पुलिस ने। मतलब
जिस तरह होते हैं जागीरदार लोग, तो उसने खुदकशी कर ली वहाँ रात समय, कोई छलांग लगा दी। 62 लोग थे, ताकतवर लोग थे। एक्स्ट्रा 2 मर्डर करके जेल से बाहर आना, और ये तो मैं कहता हूँ नेमत है सीसीडी। तो ये हिसाब था। और ठीक 4 साल बाद मैट्रिक के मेरे पेपर थे, उसी रोड पे उसी जगह फैसलाबाद पे मशहूर वाक़या था, मैंने उसको उसके बॉडीगार्डों के दरमियान में उड़ा दिया। कैसे हिम्मत की? घर वालों ने आपको कहा कि हमें कोई इंसाफ दो, या कोई आपके पास हमदर्दी लेकर आए? कैसे ये बहुत बड़ा काम आपने किया? नहीं, कुछ तरबियत का भी फ़र्क होता, कुछ खून का भी होता है। कि मेरा एक माइंड बचपन से बना हुआ था कि ये बुज़दिल या मज़लूम, ये दोनों एक ही तस्वीर के रुख होते हैं। जुल्म सहते हैं और फिर कहेंगे क्या होगा, कैसे होगा। आपको पता है कई दफ़ा कानून हरकत में आता है, लेकिन लोग गवाही तक नहीं देते। हमारे बच्चों का क्या बनेगा, तुम ट्रक के नीचे भी आ सकते हो, मर भी सकते हो। तो खैर मेरी उस वक़्त ये सोच नहीं थी। कितनी एज थी जब आपने ये कदम उठाया? 16 साल मेरी एज थी। लेकिन एक आपने सुना होगा सर्कस से लक्की रानी, हाँ, इसका एक था ट्रेनर, वो की नशे पे लग गया। उसकी बहन हमारे गांव में भी आई हुई थी, तो वो वहाँ रहता था। उसको देख के मैं उससे ना सीखना शुरू किया। और मैं तकरीबन कोई 12-13 साल की उम्र में एक दरख्त से दूसरे दरख्त, बंदर से भी ज़्यादा फुर्ती, और ये चीज़ें मैं ग्रिप कर चुका था। राह बंदे से ज़्यादा था। और गार्ड उसके भाग गए। वो तो बाद में पता चला कि गार्ड किसी के भी हो, कोई भी मशहूर वाक़या देख लिया, मैं नाम क्या लूँ, गार्ड होते ही भागने के लिए। अच्छा, लव्स किंग, ये किस तरह लोगों ने नाम रख दिया? ये किंग नाम किस तरह मिला आपको? बस थोड़ा सा शरारती था बचपन से। खुद स्कूल से भागना, दूसरे भी साथ भाग जाने। तो एक टीचर थे अब्बास साहब, पता नहीं जिंदा या नहीं, उन्होंने रख दिया आवारा गर्दों का किंग। वो पक्का ही फिक्स हो गया कि असल नाम तो लगता माँ भी भूल ही गई। फील्ड में अब हम भी आपको किंग कहते हैं। जी जी। जब आपसे ये मर्डर हो गया, आपने कत्ल किया, और आपने इसको सज़ा भी आपने सारी जी जी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक आप बाहर आए हैं। बिल्कुल। तो जब ये आपने कर दिया तो माँ बाप की ज़ाहिर आपको जेल होगी और काफ़ी लंबी सज़ा हुई। जी जी। माँ बाप के क्या तासुरात थे, क्या फीलिंग थी? कुछ भी नहीं, बाबा ने ज़री बात है डांटा, और उसके बाद घर वाले थोड़े अरसा भागे रहे। मैं पेश हो गया। एसएसपी असलम तरीन खान था, मशहूर एसएसपी, इसने पेश किया था और कहा था कि बच्चे मेरे बस में नहीं है, काम तूने मर्दों वाला किया है, इंसान नहीं कोई, बस जानवर मारा है। ऐसा कहा लोगों ने? उसने ऐसे एसएसपी की बात कर रहा हूँ, असलम तरीन खान की। तो इसने कहा कि तुमने बहुत काम किया, मेरे बस में नहीं है कि मैं तुम्हें ना। और अंदर एसएचओ ने भी इज्जत दी। ये जो लोग खौफ पैदा करते हैं ना, इनको पुलिस बज़ाहिर डरती या जिस हिसाब से भी करती है, लेकिन जब इनका निकल जाता है ना कड़ाका, तो फिर ये रिस्पॉन्स भी बड़ा देती है। अच्छा किंग साहब, ये काम आपने किया, जो लोग थे, जो गांव था, महल्लेदार थे, जी जी, क्या उन्होंने आपसे कहा कि कितनी अप्रिसिएशन दी इस पे? अब आपके बकौल के मैंने 6 मंथ इश्तिहारी रहा था, और उस दौरान मुझे घरों में छुपाना, पूरी सपोर्ट दी। गरीब से गरीब घर ने भी, माओ बेटियों ने, सब ने बड़ी इज्जत दी। मिठाइयाँ तकसीम हुई उसके मरने पे, कि उसके मरने पे मिठाइयाँ तकसीम की लोगों ने। ना करें। हाँ, तो ऑन कैमरा या बात कर रहे हैं? हाँ, तो मैं ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्या। तो उन्होंने तकसीम की, क्योंकि वो एक दरिंदा था कि घरों से औरतों को खींच लेना, और किसी में इतनी गुंजाइश ना रहनी कि जाके मैं कुछ करूँ इनके खिलाफ। तो यही चीज़ है। आईजी पंजाब जी आपको जेल में मिलने आए, जिस बंदे ने कत्ल किया है 302 जी जी का मुलजिम है, और उसे आईजी पंजाब मिलने आ रहे हैं, क्यों? मिलने नहीं आए थे, मैंने डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाया था, 52 सॉफ्टवेयर सीखे। 7 करोड़ रुपया आज से 22-20 साल पहले जापान ने लगाया कैदी बच्चों को सुधारने के लिए। और वो 5 साल जो कोर्स थे ना, मैं 21 साल की उम्र तक, 1 साल पहले ही मैं 52 सॉफ्टवेयर सीख चुका था। जिमनास्टिक कंगफू में महारत हासिल कर चुका था। और उसके बाद जैसे ही बड़ों की जेल में आया, जैसे बड़ा हुआ, बड़ों की जेल में आया, बच्चों की जेल से, सारे कैदी बच्चे ब्रस्टल जेल में होते हैं ना, बड़ी जेल गया। ज़री बात है, मैंने जो 7 करोड़ के बजट से जो प्रोग्राम शुरू हुआ,
जब आप लोगों के पास 128 MB रैम 13,000 रुपये में आती थी उस वक्त, 128 MB रैम, GB से भी कितनी कम। हमारे पास 8 GB वाले सिस्टम थे गैर मुल्की, और उसमें आप नाजरीन को दिखा सकते हैं कि सही प्रोटोकॉल और सही हाई लेवल देगी। लेकिन आज बच्चे टिकटॉक पे टाइम जिस तरह ज़ाया करते हैं, फजूलियात में करते हैं, उस वक्त भी बच्चे लूडो खेलते रहते थे। अब मुझे देखते हैं टीवी चैनल पे मॉर्निंग शो में, तो वो कैदी फ़ोन करते हैं, सर जी हम तो बाहर भी झाड़ू मार रहे हैं या दूसरा दिहाड़ी पे कर रहे हैं। किंग साहब, आपने जेल में 52 सॉफ्टवेयर सीखे अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको जेल में कंप्यूटर प्रोवाइड किया गया जो किसी बंदे को नहीं किया था। ये मैं हैरान, सबको, मैं कोई रिश्तेदार नहीं था उनका, लेकिन बच्चों ने सीखा ही नहीं। और जैसे मैं बड़ी जेल आया तो उस वक्त जो सुपरिटेंडेंट थे गालिबन असलम काजी साहब थे, उन्होंने कहा आपकी जेल में कंप्यूटर चलाने की तस्वीर एक है आपके पास, कितनी है वो दिखा सकते हैं आप। किस तरह मतलब आप वो जब बड़ी जेल में आया तो इसने कहा कि 52 के करीब डिप्लोमे इसके पास, ठीक है, इंडस्ट्री बेस्ड काम सीखा। ऐसे कि सॉफ्टवेयर नोड बेस्ड है, जैसे न्यो क्यूडनी वगैरह जो यहाँ अभी पाकिस्तान में कोई और 10 सालों बाद चलेंगे। मेरी एजुकेशन से लड़ाई ये चल रही है कि दुनिया में सबसे लो लेवल हमारा एजुकेशन सिस्टम है। हम 40 साल मुदस्सर भाई पीछे हैं, और ये आवाज़ मेरी बड़ी ऊंची जा रही है, मुल्क के सरबराह तक पहुंचनी शुरू हो गई है। मतलब कि मॉर्निंग शो में बुलाया जाने लगा हूँ कि हम इतने पीछे कि हम ICS के बच्चे को वर्ल्ड एक्सेल सिखा रहे, हमारा बच्चा मास्टर कर जाता है, 2 रुपये नहीं कमा पाता। तो ये कितनी ज़िल्लत की बात है, दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है। 22 साल पहले जो मैंने स्किल सीखी उसका वक्त आज पाकिस्तान में आ रहा है, समझ आ रही। आपने जेल के लिए भी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया था? जी जी, जो जेल के काम आया था, वो क्या था? वो सॉफ्टवेयर क्या मेरी रिहाई का परवाना बन गया। मैंने 2 साल की मुद्दत में मैंने डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाया उर्दू ज़बान में। इन पेज कौमी ज़बान का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और इसे करशन कुमार गुप्ता जी ने बनाया है। मैंने उर्दू ज़बान में डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाया, और यही IG पंजाब जो भी फेयर लगा है दोबारा, ईमानदार तरीन है ये दूसरा फ़ारूक नज़ीर साहब, ये और उस वक़्त तारिक बाबर साहब सन बड़े सख्त सुपरिटेंडेंट, वो वज़ीर जेल खाना जात आए थे और वो पूरा वर्क करता था। मैं कोई प्रोग्रामर नहीं था, वैसे तो मुझे जावा विजुअल बेसिक की चीज़ें आती थी, लेकिन बाहर कोई किसी को नहीं बताता, अंदर हम खुले ओपन होते हैं। तो वहाँ से मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग सीखी। मसलन आप मुझे कोई बर्फ़ी कोई पिज़्ज़ा आसान ज़बान में नाजरीन को बता दूँ कि अगर आप मुझे कोई चीज़ देते हो, अब ज़ायके से या खाने से मुझे ये नहीं पता लगेगा ये रेसिपी बनी कैसे है, अब ये रेसिपी तक पहुंचना वो कहलाता है रिवर्स इंजीनियरिंग। ज़बरदस्त, ठीक है ना। अगर देखें इसराइल से लेके कितनी दुनिया जो हैकर्स को प्रमोट करी, जो मुल्क के लिए काम करते हैं, तो ये यहाँ भी काम हो जाए तो क्या अच्छा है। अच्छा, तो मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग से तोड़ फोड़ करके, जिसमें मैंने ओरेकल एक बहुत बड़ी डेटाबेस है उसको और एक्सेस को मैंने अपना एक सॉफ्टवेयर निकाला उसमें से। मतलब कि आपने डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाया उर्दू ज़ुबान में जेल के लिए? बिल्कुल, वो आपने बनाया, और इवन कि आपने 302 के आप उधर कैदी भी थे। अच्छा, फिर कैसे रिहाई बनी, मुमकिन कैसे हुआ? बस फिर वहाँ IG और मैं नज़रों में आ गया, वज़ीर की नज़रों में आ गया। पंजाब की 29 जेल में वैसे ही मशहूर कैदी था आप? कितनी, जी जी, पंजाब की 20 जेलों में आपका नाम है। 29 जेल थी उस वक्त, अब तो उससे ज़्यादा। हम तो आपको बाय फेस बाय नेम लोग जानते हैं, मतलब बाय नेम लोग जानते थे कि इतनी ज़्यादा स्किल सीखी इसने, और ये काम जो है ये कर रहा है, और कंप्यूटर में इतनी महारत। फिर तो बात चटपट मेरी अपील उड़ी हुई थी, कोई इन अरसों में वालदैन से मुलाकातें हुई? बाबा फौत हो गए थे। कब? मैं जेल में था, 8 साल हुए जेल में, तो बाबा फौत हो गए थे। आप जेल में थे तो वाला साहब चल बसे, वाले साहब चले गए, बाद में बुलंद करे। तो फिर कोई आए जनाजे पे, कोई टाइम मिला, कोई दिया? नहीं, मुझे नहीं पता चला था बिल्कुल, बाद में घर वालों ने बताया ताकि अजियत ना हो, तो बाद में मुझे बताया। बहरहाल मुश्किल वक्त वो ही आया था जब आप जेल में थे, तो वाला साहब चल बसे। जी जी जी, ठीक है। तो कितने अरसे की आपको जेल हुई, कितने साल? मुझे 25 साल हुई। और यहाँ ये बता दो, जो ये एंकी फेंकी ये नौजवान करते हैं ना आजकल कि हम पता नहीं दिन रात गिनी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं सिस्टम, दिन दिन ही गिना जाता है। मुझे 22 साल अच्छे चाल चलन के बावजूद मुझे 22 साल कैद काटनी पड़ी, जिसमें 12.5 साल अंदर, और तकरीबन बाकी जो बची 7.5-8 ये बार मैंने पैरोल पे काटी। और ये चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे लाहौर के मेजर आज़म सुलेमान साहब, ये भी वहाँ थे उस वक्त, होम सेक्रेटरी पंजाब थे।
तो इन्होंने कहा कि ये बच्चा अंदर ज़ाया नहीं होना चाहिए, और इन्होंने बाहर पैरोल पे लाए, शुक्रगुजार है हम इनके, तो बाहर लाए। जब बाहर आए दुनिया कैसा लगा, दुनिया बाहर वाली कैसी है? बाहर आए तो मैं डर डर के आया, मैंने कहा कि पता नहीं यहाँ दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँची होगी। और मज़े की बात, मुझे 8 साल हो गए हैं, एक बंदा भी ऐसा नहीं मिला कि जिसे मैं अपना उस्ताद कह पाऊँ। और इसीलिए मैं डंके की चोट पे ये 3D एनिमेशन ये चीज़ें सिखा रहा हूँ। कोई भी है, जितने मर्ज़ी मैं नहीं लूँगा, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि लाइव बैठ के लोगों के सवालों के जवाब दे। काम आता हो ना, ग्रिप हो, तो फिर बंदा करता है। अच्छा, ये था आपका जेल का सफ़र। अब आप ब्लेंडर किंग हैं, आपका दावा है कि आप पहले पाकिस्तानी हैं जी जी जो ब्लेंडर सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं और 3D एनिमेशन में आपको महारत है, और आपका ये ऑन कैमरा, आपने कहा मेरा चैलेंज भी है, कोई मेरे साथ बैठ जाए फ्रेम में, मेरे साथ बातें कर ले। आपको पता है बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान में। मैं बताता हूँ उसकी रीज़न कि मैंने ना तो यूट्यूब से सीखा है, ना पाकिस्तानी इंस्ट्रक्टर से सीखा है जो लकीर के फ़कीर की तरह ही चलते हैं। और उसके बाद तीसरी बात के ब्लेंडर तो ये बाद में सॉफ्टवेयर आया है, मैं माया मैक्स और दूसरा कंपोजिटिंग का हमारा सॉफ्टवेयर होता था न्योक, इन पे आफ्टर इफेक्ट से भी आगे की चीज़ है। तो इन पे मतलब कि काम हमें इंडस्ट्री लेवल का सिखाया गया। मैं काबिल नहीं हूँ इतना, मेरे उस्ताद बड़े काबिल थे, जिनकी सैलरी आज से 20 साल पहले इतनी ज़्यादा, आज के अरबों रुपए के बराबर प्रोजेक्ट था। और वो IG कहते थे कि ये लगता किंग थोड़े वास्ते ही 7 करोड़ लग गया है, और मैंने फ़ायदा लिया अकेले वायद ने। तो उसी बिना पे ये मैं करता हूँ कि ये जो नाम नाद यूट्यूबर बैठे हैं ना, छोटी छोटी वीडियो बना दी, ट्यूटोरियल दे दिए, बाद में नंबर ब्लॉक कर दिए। एक औरत ने कान की बालियाँ बेच के 35,000 रुपये दिए, एक मशहूर शख्सियत है पाकिस्तान की। नाम लेना चाहेंगे कि नहीं? नहीं, नाम छोड़ दे, हो सकता बाद में सुलह हो जाए। अच्छा, तो छोड़े। तो उसने 35,000 रुपये, बहुत मशहूर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी औरत ने अपनी कान की बालियाँ बेची, सॉफ्टवेयर की सोर्स उसका कोर्स का पे किया और वो उसको ट्यूटोरियल दे के उठा के, जैसे नन्हे मुन्ने कुछ कारीगर उठे हुए नेट पे, तो वो दे दिए। अब समझ आती उससे, बाद में नंबर ब्लॉक कर दिया। हमारा तरीक़ेकार ये फ़ीमेल के लिए अलहदा, बॉयज़ के लिए अलहदा, और हम उनको ना सिर्फ पूरा मटेरियल बल्कि उनको अनलिस्टेड ट्यूटोरियल और बड़ी बात के पेड ग्रुप में रखते हैं। हर बंदे का मैं रिस्पॉन्स देता हूँ। अच्छा किंग साहब, मुझे बताएं, जब इतना कंपटीशन है, इतने लोग हैं, इतनी बड़ी मार्केट है, तो आप किस तरह बेस्ट हैं? आप सिखा रहे हैं। अभी आपकी बच्ची का एक वाकया था, वो जिसमें एक बच्ची ने आपसे सीखा, 35 लाख रुपए निकाले उसने। आपकी बच्ची ने 35 लाख रुपए निकाले विद इन 2 मंथ के अंदर। 2 मंथ। मुझे बताएं किस तरह और भी माएँ बहनें देख रही हैं, उनका फ़ायदा करें। आप सबसे पहले तो ना, आज मुदस्सर आपको इजाज़त है, किसी को मैंने टीवी शो में भी नहीं दिया, आप RPM दिखा देना। ओके, ठीक है जी, नाज़रीन देख ले, RPM देखना, RPM देख ले। ये और मैं बता दूं, ये आपको जो ऑटोमेशन, ये AI 5 से 6 हज़ार रुपये डॉलर बनता है, और पता होगा जो काम कर रहे हैं। RPM देखें कि 110 115 व्यू पे डॉलर बन रहा है, और स्क्रीन पे मुदस्सर भाई आपको दिखाएंगे। पहली बात तो ये होगी कि ये एनिमेशन में इतना ज़्यादा, जो मैं सिखा रहा हूँ एनिमल फाउंटेन क्रॉसिंग, इसमें इस निश पे इतना ज़्यादा पैसा है। ओके, आप कितने पैसे लेते हैं कोर्स सिखाने के? मैं सिर्फ, एक बच्ची है जी, इसका घर नहीं चलता, उसके माँ बाप नहीं है, आप क्या करेंगे उसके लिए? नहीं, मैं जो बच्चियों के मामले हैं ना, उनको हम क्या करते, जिनके ये हालात है ना बुरे, हम उनसे बिल्कुल फ़ी ही नहीं लेते ही नहीं है। हाँ, नहीं ले रहे। ये आप अपनी कोई प्रमोशन तो नहीं कर रहे ऐसी वीडियो? नहीं ले रहा। उसकी रीज़न ये है कि वो उनके हम पहले चेक करते हैं, तसल्ली पहले पूछते, फ़ी मांगते हैं पूरे कॉन्फिडेंस से, फिर उसके हालात जब हमारी समझ में आते हैं, फिर उसको हम एडमिशन देते हैं, और उससे फ़ी नहीं लेते, बल्कि उसे कहते हैं कि मेरी बहन आप करो। और ये जो 35 लाख है ना, ये अब मैं नेम भी बता दूँ तो वो अस्मा नामी यतीम बच्ची, बाप नहीं है, तो उसने इतना हार्ड वर्क किया है। और मैं बता दूं कि ये जो एजुकेशन है, मेरी लड़ाई ये है कि ये एजुकेशन बग़ैर स्किल के ऐसे है जैसे बग़ैर इंजन के गाड़ी। और हमारी तो पहले ही 40 साल पीछे ये बग़ैर इंजन के जो खाली चकड़ा खड़ा है, जिसमें इंजन भी नहीं है, उस पे हम इतरा रहे हैं और कहते जॉब नहीं मिलती। हम क्या करें? पाकिस्तान का मसला ये है कि अगर हर नौजवान सही तरीके से ये फर्जी यूट्यूबरों से जान छुड़ाए और सही तरीके से स्किल पे काम करें, तो सुकून से कमाए
आज़ादन अपना किंग साहब आपकी जो बच्ची आपके पास आई, स्टूडेंट आपकी, जी जी, यतीम बच्ची थी, औरतन थी, मुझे बताएं कितने अरसे में उस बच्ची ने आपसे काम सीख कर, कोर्स सीख कर कितने अरसे में कितने पैसे कमाए? तकरीबन उसने 15-20 दिन में काम सीखा था, 2-3 माह उसने हार्ड वर्क किया दिन रात। 15-20 दिन में उसकी गिरफ्त हुई, उसमें मेहनत की 3 महीने मेहनत उसने हार्ड की, बहुत मेहनत। और मजे की बात एक और बच्ची हम कराएंगे आपको इंटरव्यू, जो अभी टॉप 10 जा रही हमारी पूरी गर्ल्स स्टूडेंट में, माशाल्लाह। बाप उसका भी नहीं है, अल्लाह की कुदरत देखे, बाप उसका भी नहीं है, तो उस इतनी मेहनत करी कि सब बच्चियों में पहले नंबर पे जा रही, अल्लाह उसके लिए। और उसको देख के मोटिवेट हुई है कि उसका बाप ने उसने की, मैं क्यों नहीं बदल सकती हालात, तो वो इसमें जा रही। अब मैं काम बताऊं, इतना मज़े का कि 5 मिनट की वीडियो हमारी $80 से $100 में सेल होती। अच्छा, चेले तो चेले के, हम तो खुद जब खर्चा खत्म हो जाए तो बेचनी शुरू कर देते हैं, समझ आ रही है ना। $80 थोड़े पैसे नहीं, और 4 घंटे 4.25 घंटे के अंदर 5 मिनट की वीडियो विद रेंडर तैयार हो जाती है। और बाहर जाके कमाना पड़े ना $80 या $100 तो लग पता जाता है। हम वीडियो आप बनाकर उसे किसी चैनल को सेल भी कर सकते हैं, लेते हैं लोग। अगर आप सेल ना करें तो उसके बाद क्या ऑप्शन है कोई कमाने का? उसके बाद तो फिर तो वारे नहीं आ रहे, फिर 1-2 माह, 1 माह 1.5 माह 15 दिन सब्र करें, और चैनल को किस तरह ग्रो करना है, किस तरह इसके मिलियन में व्यूज़ आते हैं, हम पूरा यूट्यूब एंड तक सपोर्ट देते हैं। फिर भी कई ऐसे नमूने सुनेंगे वीडियो, मिठाई जब देने का टाइम आता है तो उस्ताद का नंबर से ही गायब हो जाते हैं। ये किसी के लिए उन्होंने कहा जी। अच्छा किंग साहब देखें, बड़े लोग हैं, बड़ी बच्चियाँ हैं, बड़ी माएँ हैं, बड़ी बहनें हैं जो कि बेरोज़गार हैं, और बड़ा कुछ है, तालीम भी हासिल की है, लेकिन कोई नौकरी के मौका नहीं है, वो आपके पास आना चाहते हैं, कोई ऑफ़र दे दे उनके लिए भी। बिल्कुल, इसमें ऑनलाइन रब्ता करें और यकीनी तौर पे बताएं अगर किसी के साथ ऐसा मसला है ना, खासकर बच्चियों के मामले में, वो तो ना बाहर जाके जॉब भी नहीं कर सकती, तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। और इसमें बल्कि अब हम तो इस मामले में इंशाल्लाह अपनी ना एक एनिमेशन की पार्टी भी बना रहे हैं कि इंशाल्लाह कि जिसमें हम ना एनिमेशन को फोकस कर रहे हैं कि सीखें। 3D एनिमेशन इतना कमाई का ज़रिया, इतना ज़रिया मुदस्सर भाई, मैं बताता हूँ, मोटू पतलू एक कंपनी जो तैयार कर रही है, अब उस कंपनी की उतनी अर्निंग नहीं जितनी फर्दे वायद की। वाह, कंपनी में आपने देखी है? तो आंखों से देखी, दिखा सकते हैं आप, लोग सवाल करेंगे ना कि आप कह रहे हैं, तो दिखा सकते हैं, आपको RPM दिखाया जाता है। ठीक है, RPM दिखा सकते हैं। तो ये चीज़ पाकिस्तान में आप ब्लेंडर अच्छा कर रहे हैं, फाउंडिंग क्रॉसिंग आप एनिमल 3D एनिमेशन सिखा रहे हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसका पूरा पैक देते हैं जो 14-15 GB का है, जिसकी मदद से ये एनिमल मोशन समेत होते हैं, जी। बने बनाए पैटर्न, और उनको कस्टम करने के तरीके समेत हम सिखाते हैं। और अनलिस्टेड ट्यूटोरियल रखा है 24 घंटे में जब मर्जी। और इस महारत से अल्हम्दुलिल्लाह सिखा रहा हूँ कि मेरा ग्रुप भी दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, दिखा देना, उसमें अंग्रेज़ तक आ रहे हैं। अच्छा, आप एक चीज़ कि आप पाकिस्तानी हैं और एक कैदी रह चुके हैं, और आपके पास गोरे आते हैं क्लास लेने के लिए, जी, हकीकत है? नंबर दिखा देना। ले जी, ये ऑन कैमरा, ये सारी चीज़ें हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और इनसे फ़ायदा नहीं ले रहे, उस्ताद हैं, और ऑनेस्टली बड़ी बातें हैं कि जो यतीम बच्चे आते हैं, कोऑपरेट करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पैक भी देते हैं, मटेरियल भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, ठीक है। वैसे क्या फीस है जो सब इक़्तिदार हैं जो बर्दाश्त कर सकते हैं? सिर्फ मैंने वन टाइम रखी 15,000, उससे तो महंगा पैक है। 15,000 45,000 रुपए के तो खाली डेटा ही दे देते हैं। 15,000 रुपए में आप लाखों रुपया कमाने का मौका? टोटल हम सिखाते हैं काम, मैं तो खींच के डांट के बेइज्जत करके सिखाते हैं, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो बन रहा है कि एक जेल से लेके कैदी TV चैनल तक पहुंच गया है, और आगे बड़ी शख्सियात सियासी से मुलाकात अब हो रही है और पहुंचता जा रहा हूं। तो मैं कहता हूं कि एक भी बच्चा मेरे पास आए और सीखे बिना वो निकल ना जाए, और वो भी थोड़े समय में। किंग साहब, पाकिस्तान की हर चैनल की जीनत बने, कोई पाकिस्तान का ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जिस पे आप नहीं है, दिखा सकते हैं। कभी सोचा था कि इतनी शोहरत, इतनी बुलंदियों तक अल्लाह इज्जत दे देगा एक कैदी होने के बावजूद? ये इस पे आपका क्या कहना है? पता नहीं, मैं इसमें सबसे पहले तो समझता हूँ कि मैं ना इतना बड़ा हो गया हूँ ना, क्या नेकी किया आज मैं बताता हूँ, इतना बड़ा हो गया हूँ ना, आज भी ना मैं माँ के सामने नहीं बोलता, आज भी थप्पड़ खा लेता हूँ, इतना मतलब कि। तो ये चीज़ माँ बाप के आगे मैं कभी भी नहीं बोला। और मज़े की बात के बच्चों जिनको जिमनास्टिक मार्शल आर्ट सिखाता हूँ, उनसे मैंने एक फ़ी रखी है जी। अल्लाह के मेरे 4 बच्चों ने फैसलाबाद में पहली पोजीशन हासिल की, 4 ही सिर्फ लेके गया था, और दिखा भी सकते वो भी स्क्रीन पे। हालांकि हर ज़िले के बच्चे थे, तो उन्होंने पहली फर्स्ट पोजीशन हासिल की। वज़ीर भी सपोर्ट के आए हुए थे, सारे आए हुए थे, स्क्रीन पे दिखा देना। तो
रिकॉर्ड मौजूद है। तो मैंने क्या इनसे एक फ़ी लेता हूँ और वो लेता हूँ कि आप लोगों ने अपने माँ बाप की फरमा बरदारी करनी और 5 टाइम नमाज पढ़नी, ये आपकी फ़ीस है बस। और उनसे और उसके बदले में आप उनको बड़ा कुछ देते हैं। हाँ, मतलब को माशाल्लाह स्किल देते हैं, उन पर मेहनत करते हैं। जी जी। और मैंने ये भी सुना कि आप अपने स्टूडेंट्स को खाने के लिए भी कुछ ना कुछ दे देते हैं। अगर आप हाँ, मैं जब मेरे साथ जो हैं वो उनको मैं रिफ्रेशमेंट भी आप देते हैं उनको। बेटों की तरह ख्याल करता हूँ। बहुत शुक्रिया किंग साहब आपकी कीमती वक्त। आपने जाना किंग कैदी हमारे साथ मौजूद थे जिनका नाम पूरे पाकिस्तान में है। इनकी जने के लिए कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।